नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन व सामियात हज़रात अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको और मुझे साथ रखे, आबाद रखे। आज का इम्पोर्टेंट मसला ये है कि रमज़ान के महीने में मियाँ बीवी हम बिस्तर हो सकते हैं, और ये उन लड़कों और लड़कियों के लिए है जो नई नई शादी हुई है, जिस भाई बहन की, तो वो रमज़ान के महीने में हम बिस्तर हों या ना हों, या करना चाहिए या ना करना चाहिए, इससे रोज़े पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो आइएगा मैं समझाती हूँ आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में कि रोज़े पे फ़र्क क्या पड़ता है और क्या नहीं, और इस्लाम इसमें क्या कह रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आपकी बीबियां आपकी खेतियां हैं, आपकी फसलें हैं, जिस तरीके से काटो, जिस तरीके से जाओ, सब हलाल है। और रमज़ान की हालत में आप अगर हम बिस्तर होते हैं तो आपका रोज़ा टूटेगा या नहीं, तो मैं इस टॉपिक पे इंशाल्लाह बयान कर रही हूँ। आप बड़ी गौर और ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक यही है रमज़ान के महीने का। जो भाई इस चीज़ से दूर हो जाते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है कि हमको हम बिस्तर नहीं होना है या होना है, तो इसी टॉपिक पे इंशाल्लाह आज मैं बयान कर रही हूँ। बहुत से भाई ऐसा करते हैं कि बिल्कुल दूरी बना लेते हैं अपनी बीवियों से और पूरे महीना दूर रहते हैं। तो ये दूरी बनानी जायज़ है या नाजायज़? और कुछ भाई ऐसे हैं जिनकी शादी अभी हुई है और रोज़ों में एहतमाम नहीं करते और उनके रोज़े ख़राब हो जाते हैं। तो इसी टॉपिक पे इंशाल्लाह बयान कर रही हूँ। नंबर एक तो पहले ये है कि जो शौहर अपनी बीवी से दूरी बना लेते हैं वो शरई इस्लाम में गलत है, कि रमज़ान के महीने में अपनी बीवी से दूर ना जाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि ये भी एक सवाब है, और आपको करना क्या है, किस तरीके से आपको हम बिस्तर होना है और किस टाइम में होना है, ये बयान मैं अब कर रही हूँ। कि आप रोज़ा अफ्तारने के बाद सहरी तक आप किसी भी टाइम हम बिस्तर हो सकते हैं, और रोज़ा आप रख सकते हैं कि हम बिस्तरी आप रोज़े के बाद किसी भी टाइम पूरी रात कभी भी कर सकते हैं। और दूसरा मसला ये है कि जो भाई सहरी खाने से पहले पहले नहा लेते हैं तो बहुत अच्छा है, और जो भाई सहरी खाने के बाद अगर नहाएंगे तो उनका रोज़ा होगा या नहीं होगा, तो इंशाल्लाह उनका भी रोज़ा हो जाएगा। आप नमाज सैरी करने के बाद नमाज पढ़ने से पहले गुस्ल कर लें तो बहुत अच्छा है। और अगर आप किसी वजह से किसी वजूहत से गुस्ल एक आध दफ़ा नहीं भी कर सकते, आपकी नमाज कज़ा हो गई फ़जर की, तो कोई मसला नहीं, आप सुबह में नहा के इंशाल्लाह नमाज अदा कर लें तो आपका रोज़ा हो जाएगा। आपने सैरी खा कर ली। और दूसरे नंबर का मसला ये है कि जो भाई बहन रमज़ान की हालत में हम बिस्तर होते हैं तो उनका रोज़ा होगा या नहीं होगा, तो उनका रोज़ा नहीं होगा, उनका रोज़ा ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा, और इसका आपको कफ़ारा देना होगा। जो नए लड़के लड़की अभी अभी शादी हुई है और वो इस चीज़ का एहतमाम नहीं करते, किसी भी टाइम शुरू हो जाते हैं, तो ये रमज़ान के महीने में नहीं करना है। आपको रात पूरी मिल रही है, सहरी अफ्तारी के बाद आप किसी भी टाइम हम बिस्तर हो सकते हैं और किसी भी टाइम कर सकते हैं। लेकिन आपको सहरी करने के बाद गुस्ल कर लेना है। सहरी भी खा सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है इसमें। और सहरी खा लिया आपने, उसके बाद आप हम बिस्तर हो रहे हैं, अजान का टाइम हो गया, नमाज आपने नहीं पढ़ी, तो आपका रोज़ा नहीं होगा। तो इससे सख्त मना है। और दिन में आप अपनी बीवी के बहुत से लोग करीब नहीं जाते और ये कहते हैं कि हमारा रोज़ा इनके धोरे बैठेंगे या छूएंगे तो ख़राब हो जाएगा। छूने से रोज़ा ख़राब नहीं होगा। आप अपनी बीवी के धोरे भी बैठ सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ, इस चीज़ से परहेज़ करें कि आप धोरे बैठ गए और वो खूबसूरत नज़र आने लगी बीवी, और दिल आ गया बीवी पे, और आपने उनको छुआ और अजवाए उभरे हुए अजवों को छुआ, और उससे आपकी हम बिस्तरी का गल्ब हो गया, तो इससे आप बचें। और वैसे अपनी बीवी से मोहब्बत करें, प्यार करें, इत्तेफाक से रहें, बहुत अच्छी बात है। और आपको पूरी रात मिल रही है, और इंशाल्लाह आप दूरी ना बनाएं, और इंशाल्लाह आप दोनों मियाँ बीवी अपना हक़ ज़ौजियत अदा करें। ऐसी कोई मसला नहीं। कुछ बहनें ऐसा करती हैं कि अपने शौहरों से दूर हो जाती हैं और शौहरों को करीब नहीं आने देती कि रोज़े चल रहे हैं। नहीं मेरी बहनों, आप ये काम ना करें।
आप दोनों मियाँ बीवी अल्लाह ने बनाए हैं। अल्लाह ने बहुत कस्में खाई हैं मियाँ बीवियों के रिश्ते की। तो अल्लाह ने ना माँ की कसम खाई, ना बहन की कसम, ना बाप की, लेकिन मियाँ बीवियों के रिश्ते की ये कसम खाई है। अल्लाह सुब्हान व तआला बहुत खुश होता है जो मियाँ बीवी इत्तफाक मोहब्बत से रहते हैं, हक़ ज़ौजियत टाइम पे अदा करते हैं। तो उन बहन भाइयों के लिए ये मैं पैगाम दे रही हूँ कि आप इससे दूरी ना बनाएं। और जो नई नई शादी हुई है, जो भाई बहन रोज़ों का एहतमाम नहीं करते और दिन में शुरू हो जाते हैं या हम बिस्तर हो जाते हैं, तो इस चीज़ से आपको रोज़े का कफ़ारा देना होगा। आपको कफ़ारा ये देना होगा कि 60 रोज़े रोज़ों के बाद मुसलसल रखने होंगे और उसमें एक रोज़े का भी नागा नहीं करना है। अगर आप नागा करेंगे तो फिर शुरू से 60 रोज़े रखने पड़ेंगे या फिर 60 गरीब मिस्किनों को खाना खिलाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से आप बचें और ये चीज़ें आप करें जो दीन इस्लाम कह रहा है। अपनी बीवी को खुश करें, अपने शौहर को खुश करें। और इस्लाम इस चीज़ को कभी इजाज़त नहीं देता कि रमज़ान के महीने में दोनों मियाँ बीवी अलग हो जाएं या दूरी बना लें। ये गलत है। ये मनगढ़ंत औरतों ने बना रखे हैं, कुछ भाइयों ने बना रखे हैं। इन चीज़ों से बचें और इस्लामी तरीका अपनाएं अपना। और इस्लाम तरीका यही है कि आप सैरी भी कर सकते हैं। नमाज से पहले फ़जर की नहा लें, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि हम सैरी भी जब ही खाएंगे कि जब पहले हम गुस्ल कर लें। नहीं मेरे भाइयों, आप सैरी भी खा सकते हैं इंशाल्लाह। आपका कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। वीडियो में मैंने जो मुकम्मल तरीका आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। लेकिन सैरी खाने के बाद आप हम बिस्तर नहीं हो सकते क्योंकि रोज़े की आपने नियत कर ली तो आपका रोज़ा ख़राब हो जाएगा, फासिद हो जाएगा। तो बीबी को प्यार मोहब्बत से देखें और इत्तफाक से रहें और ये काम ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको कामयाबी कामरानी हासिल हो। मौजूद सामीन और सामियात हज़रात, मेरे बताने और सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह सुब्हान तआला मुझको माफ़ फरमाए। मेरे प्यारे अजीज़ों, मेरा बताने का मकसद और मतलब यही था कि आपको समझ आया होगा। रमज़ान से पहले पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें, अपने अहबाब दोस्तों में ज़रूर शेयर